प्रश्न 8वां है हमारा y अक्ष से अंतःखंड अंतःखंड C का मान कितना दिया है 6 और -5/3 ढाल कितना दिया है आप लोग को m का मान। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए बोलेंगे तो हम हल करके लिख सकते हैं। हल होगा हमारा दिया है 7वां जैसे सेम बनेंगे। दिया है अंतःखंड अंतःखंड मतलब C का मान कितना दिया है 6 है। वह ढाल ढाल या प्रवणता m का मान कितना दिया आप लोग को -5/3 है। उसी प्रकार हम लोग को जानते हैं रेखा का समीकरण y बराबर क्या होता है mx प्लस c। तो अब मान को रखेंगे y का y और m का मान कितना है भाई -5/3 x का x प्लस का प्लस और c का मान कितना है 6। y का y बराबर का बराबर मान लो कुछ नहीं कितना होता है 1 तिर्यक गुणा करेंगे 5 एकम 5 और x का x प्लस का प्लस 6 तिय कितना होगा भाई 18 और 3 एकम 3। उसी प्रकार देखो ये आप लोग किसमें भाग में किसमें जाएगा आप लोग को गुणा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y माइनस 5x प्लस 18। आप लोग को पक्षांतर कर दो 3y का y और किसमें आप लोग को भाई माइनस में किसमें जाएगा आप लोग को प्लस में। ये किस में आप लोग को प्लस में किस में जाएगा आप लोग को माइनस में। इधर क्या बच जाएंगे 0। इसी प्रकार हम लिखेंगे 5x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण है। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 9वां है सररेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें प्रवणता मतलब आप लोग को m का मान और रेखा से बिंदु का मान दिया मतलब x और y से मान दिया है। तो हल दिया है प्रवणता m का मान कितना दिया आप लोग को 7/3 तथा रेखा से होकर जाने वाले बिंदु 6 व 0 हैं। रेखा का समीकरण है y बराबर क्या होता है mx प्लस c। उसी प्रकार यहाँ पर हम मान रखेंगे रेखा का समीकरण में। तो ये समीकरण पहला मान लो तो y का y होगा m का मान कितना दिए बताओ m का मान 7/3 और x का x और c का क्या होगा भाई c। तो c का वैल्यू हमको दिया नहीं है। तो मान जहाँ आप लोग को बिंदु मानेंगे हम जानते हैं ये वाला बिंदु दिया है सामने क्या होता है x और ये क्या होता है y। तो x और y का मान भी रख दो। x और y का मान रखने पर x व y का मान रखने पर चलो मान रखेंगे x और y का मान। तो यहाँ पर y का मान क्या हो गया 0। 7/3 x का x प्लस x का मान कितना दिया है भाई मिस्टेक हो रहा है सॉरी एक लाइन काट देता हूँ। y का मान क्या है 0 7/3 और x का मान कितना है अभी 6 है प्लस कितना होगा आप लोग को c। 0 का 0 गुणा करेंगे यहाँ पर गुणा कर दो 7 गुणा 6 या 3 से कटा दो 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो क्या बच गया 7 गुणा 2 प्लस 3 और 7 दूनी कितना होगा भाई 14 प्लस c का मान प्राप्त करेंगे प्लस में किस में जाएगा आप लोग को भाई माइनस में। तो -14 बराबर c। अब देखो समीकरण 1 में हमको c का मान रख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 में m व c का क्या रखेंगे भाई मान रखने पर। देखो समीकरण 1 में किसका m व c का मान रखेंगे तो m का मान कहाँ पर है भाई यहाँ पर और c का मान हम निकाले हैं। तो समीकरण क्या होगा y का y हो जाएगा और m का मान कितना है 7/3 x का x प्लस का प्लस c का मान कितना निकाले भाई -14। ठीक है y का y 7/3 x का x प्लस माइनस क्या होगा -14 का 14। उसी प्रकार कुछ नहीं कितना होता है भाई यहाँ पर एक होता है तिर्यक गुणा 7 एकम कितना होगा भाई 7 x का x माइनस का -14 तिर्यक कितना होता है भाई 42। 14 कितना होता है भाई 42 और 3 एकम 3। उसी प्रकार देखो नीचे में आप लोग को 3 किस में आप लोग को भाई भाग में किस में जाएगा आप लोग को गुणा में। तो कितना हो जाएगा 3y 7x माइनस कितना हो जाएगा 42
और ये हमारा क्या हो गया भाई, उत्तर। अगला क्वेश्चन है 10वां, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसमें बिंदु कितना है, रेखा से जाता है 2 और 3। तो हम जानते हैं मूल बिंदु का साइन क्या होता है, 0 0। इसको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। और रेखा से होकर जाने वाले समीकरण का मान कितना है बिंदु में, 2 और 3। तो हम लोग जानते हैं सूत्र प्रवणता। प्रवणता बराबर क्या होता है आप लोग को, एम बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस क्या होता है, x1। उसी प्रकार ये आप लोग को बिंदु को मान लो, ये x होगा, ये y होगा। इसी प्रकार ये x होगा, ये y होगा। पहले के लिए y1 x1 मानेंगे और x2 y2। अब मान को रख दो। मान को हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, y2 का मान कितना है यहाँ पर बताओ आप लोग को, 3 है। और y1 का मान कितना है, 0। फिर x2 का मान कितना है आप लोग को, 2। और x1 का मान 0। 3 में 0 गया तो क्या होगा आप लोग को, 3। 2 में 0 गया तो कितना होगा आप लोग को भाई, 2। ये हमारा क्या हो गया उत्तर, एम का मान। एम का मान कितना आ गया भाई, एम बराबर लिख सकते हो 3/2।